सप्ताश्वं समारूह अरुणसारथे उत्तमं श्वेतपदं धरदेवित्वा सूर्यप्रणभाभ्यम् एकचक्ररथो यस्य दिव्यकनकभूषिता स मे भक्तो सुप्रीता पद्यहस्त दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज के इस एपिसोड में बात करेंगे जन्म कुंडली में महादशा का फल सूर्य क्या परिणाम लेकर के आता है। साथियों, जन्म कुंडली का अध्ययन करते समय दशा महादशा का विचार करना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि सभी रिजल्ट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं दशा और महादशा से भी प्रभावी होते हैं। इसलिए अगर आप अपनी लग्न कुंडली का विश्लेषण करवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एट प्रेजेंट वर्तमान में आपकी कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है और उस ग्रह का आपके ऊपर क्या प्रभाव है। आज के इस एपिसोड में जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा क्या फल लेकर के आती है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके, क्योंकि जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। तो अब शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। ओम सूर्याय नमः। जैसा कि आप सभी को पता है कि 9 ग्रह जो हैं उन सभी ग्रहों में सूर्य को सबसे अधिक तवज्जो दी गई है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है, सूर्य को राजा माना गया है। 9 ग्रहों में सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है और सूर्य की प्रभाव से आपकी जन्म कुंडली कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रभावी होती है। आपको पता होना चाहिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है, उसका क्या परिणाम आपको मिल रहा है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कितने अंश का है, कितने अंश पर प्रभाव देता है और कितने अंश पर प्रभाव नहीं देता है। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं और सही से अपनी कुंडली के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में पता करना चाहते हैं तो सूर्य की स्थिति का एग्जैक्ट अनुमान आपको पता होना चाहिए। प्रिय साथियों, आज मैं आपको सरल भाषा में सूर्य की महादशा का फल बताऊंगा कि सूर्य की महादशा का फल किस प्रकार से मिलता है। प्रिय साथियों, बात कर रहे हैं सूर्य भगवान की। अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य बलवान है और तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं बैठा है और सूर्य की महादशा चल रही है, कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपकी सूर्य की महादशा चल रही है और कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में नहीं है, छठे भाव में नहीं है, 8वें भाव में नहीं है, 12वें भाव में नहीं है, अर्थात इनमें से किसी भाव में भी सूर्य अच्छा नहीं माना जाता। अगर इनमें से किसी भाव में आपका सूर्य नहीं है और सूर्य आपका स्ट्रोंग है, महादशा सूर्य की चल रही है, तब आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तब आपको सूर्य की महादशा में सरकारी नौकरी में पदोन्नति, पिता से स्नेह, आर्थिक रूप से सहायता, दूसरों से आपको किसी न किसी प्रकार से गुप्त रूप से भी सहायता और आपको सरकार की तरफ से सम्मान की प्राप्ति। अगर आप पहले से ही राजकीय नौकरी में कार्यरत हैं तो ऐसी स्थिति में नौकरी में प्रमोशन और स्वास्थ्य आपका एकदम उत्तम, किसी तरह की कोई भी समस्या ऐसी स्थिति में, ऐसी सूर्य की महादशा में आपको नहीं मिलती। घर का वातावरण पूरी तरह से खुशहाल, अर्थात कि सूर्य की महादशा में जातक को बहुत से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। केवल सूर्य आपका
नीच नहीं होना चाहिए। प्रिय साथियों, के साथ साथ और आपको बड़े अधिकारियों से भी लाभ मिलने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं शुभ सूर्य महादशा स्थिति में। अगर बात करें कि आपकी सूर्य की महादशा चल रही है और कुंडली में बैठा आपका सूर्य बलहीन है, कमजोर है, तब आपको उसके क्या क्या इफेक्ट मिलने के चांस बन सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें, नेत्र से रिलेटेड रोग, पेट से रिलेटेड रोग इत्यादि होने की संभावनाएं आपको बनती हैं जब सूर्य की महादशा में कुंडली में बैठा हुआ सूर्य आपका बलहीन हो। बलहीन सूर्य की स्थिति में दुर्घटना इत्यादि का भय, नौकरी में डिमोशन, पिता से झगड़े, परिवार में आपसी कलह, नेत्रों से रिलेटेड रोग और सामंजस्य में कमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खराब सूर्य की स्थिति में आपको अपयश मिलने की भी बहुत हद तक संभावनाएं बनती हैं और कहीं ना कहीं पैसे का लॉस भी आपको सूर्य की अशुभ दृष्टि में मिलने के योग बनते हैं। प्रिय साथियों, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा में सूर्य आपका बलहीन है तो आपको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य जो है मनुष्य की आर्थिक स्थिति का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए अगर जन्म कुंडली में महादशा में सूर्य आपका डाउन है तो ऐसी स्थिति में आप काफी हद तक संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके लिए उपाय आप कर सकते हैं। बलहीन सूर्य होने की स्थिति में भी उन उपायों को करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए मैं आपको अभी उपाय बताऊंगा, लेकिन उपाय बताने से पहले जिस तरह से आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं, उपायों को देखना भी उतना ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में सूर्य बलहीन है और आप उसके निमित्त उपाय नहीं करेंगे, तब तक आपका सूर्य अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। प्रिय साथियों, अगर आपका सूर्य बलहीन है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, आपको सूर्य की महादशा में बहुत हद तक खराब परिणाम मिल रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए आप ताम्र पात्र में शुद्ध जल भर करके, शुद्ध जल के अंदर रोली मिला करके उस जल को आपने सूर्य भगवान को नित्य रूप से अर्घ देना है। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ बलहीन सूर्य की स्थिति में आपने सूर्य भगवान को नित्य रूप से अर्घ्य देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य नारायण, मैं आपके लिए ये प्रतिदिन अर्घ दे रहा हूं और अगर आप मेरी जन्म कुंडली में खराब परिणाम दे रहे हो तो मेरे द्वारा दिए जा रहे इस अर्घ से प्रसन्न होकर के मेरी जन्म कुंडली में अपना अशुभ प्रभाव देना बंद करें और आपके शुभ प्रभाव की मुझे शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्ति हो। ऐसी मनोकामना आपने सूर्य नारायण भगवान से करनी है। तो प्रिय साथियों, इस उपाय के करने से बलहीन सूर्य होने की स्थिति में भी भगवान सूर्य नारायण देवता आपको अशुभ प्रभाव देना बंद कर देंगे और काफी हद तक जो आपकी संघर्ष की स्थिति बन रही थी सूर्य की महादशा में, वो धीरे 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 बदलनी प्रारंभ हो जाएगी। साथियों, जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति का पता होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी ग्रह सूर्य के रिलेटेड होते हैं। सबसे अधिक प्रभाव जन्म कुंडली में सूर्य का ही होता है। सूर्य जो है पिता के समान माना गया है। सूर्य को संसार का नेत्र कहा गया है। सूर्य खराब होने की स्थिति में काफी हद तक चांस बन जाते हैं कि नेत्रों से रिलेटेड रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर सूर्य अशुभ है तो उसके उपाय आपने
जरूर करने हैं, जिससे कि भविष्य में सूर्य नारायण अशुभ प्रभाव देना बंद करें। प्रिय साथियों, अगर सूर्य की महादशा से रिलेटेड आपका अन्य भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या सूर्य की युति के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी विशेष युति के बारे में जानना चाहते हैं तो उस युति का नाम भी लिख करके आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। अब मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी से आज्ञा लेता हूं। अगले अंक में फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय माता की। ओम सूर्याय नमः।